जय हिंद दोस्तों, मैं उदित कुमार आप सबों को एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल रोमी स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। चलिए आज हम लोग पोएट्री सेक्शन का पहला चैप्टर 12th क्लास का समझेंगे, जिसका नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जिसको लिखे हैं हमारे कवि जॉन डोन। तो चलिए आज हम इनके बारे में समझेंगे। स्वीटेस्ट लव का मतलब होता है प्रियतमा या प्रेयसी, जो इंसान जिसको ज़्यादा प्रेम करता है। और आई डू नॉट गो का मतलब होता है नहीं जाना, है ना। आई डू नॉट गो, मैं नहीं जाता हूँ, है ना। इसका मतलब हुआ कि ऐ मेरी प्रियतमा, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा रहा हूँ। और जिसको लिखे हैं जॉन डोन। तो चलिए लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं, समझते हैं कवि के बारे में। यहाँ पे लिखा हुआ है जॉन डोन 1572। जॉन डोन वाज बोर्न इन 1572। 1572 ईस्वी में हमारे कवि जॉन डोन का जन्म हुआ। एंड डाइड इन 1631। और इनकी मौत 1631 ईस्वी को हो गई। द पायोनियर ऑफ ए न्यू काइंड ऑफ द लिरिकल सैटरिकल वर्ज। और यह एक लिरिकल यानी गायनीय पैद के यह एक सैटेरिकल वर्ज। सैटेरिकल वर्ज का मतलब होता है प्रहसन, यानी जिसमें हास्य भी हो। तो उस प्रकार के एक कवि हैं और इनको मेटाफिजिकल पोएट भी कहा जाता है ना। मेटाफिजिकल का मतलब होता है जो आध्यात्मिक कवि होते हैं, है ना, जो नेचर से संबंधित, लव से संबंधित, डेथ से संबंधित इन सारी चीज़ों पर लिखते हैं, तो उनको मेटाफिजिकल पोएट कहा जाता है। और यह एक मेटाफिजिकल पोएट भी हैं। आगे यहाँ पे वाज बॉर्न इन लंदन। इनको जन्म लंदन में हुआ था। इंग्लैंड की राजधानी लंदन में हमारे कवि जॉन डोन का जन्म हुआ। इनटू ए प्रोस्पेरस रोमन कैथोलिक फैमिली। और यह एक प्रोस्पेरस का मतलब होता है समृद्ध यानी धनवान, रोमन कैथोलिक ऑफ ए ट्रेडर्स एट और टाइम, है ना। उस समय यह इनको रोमन कैथोलिक फैमिली में जन्म हुआ, जो ट्रेडर्स, जो व्यापार परिवार से संबंधित रखते थे एट द टाइम। और उस समय फेन इंग्लैंड वाज स्टॉन्चली एंटी कैथोलिक। और उस समय जिस समय हमारे जॉन डोन साहब थे, उस समय इंग्लैंड पूरा स्टॉन्चली एंटी कैथोलिक, कैथोलिक धर्म के टोटल विरोध में थे। और जो कि इनका जन्म उसी रोमन कैथोलिक फैमिली में हुआ। तो रोमन कैथोलिक फैमिली के पूरा इंग्लैंड एंटी था, विपरीत था। आगे यहाँ पे बताया गया है कि डॉन वाज फोर्सेस टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विदाउट अ डिग्री। इनको बिना किसी वजह से डॉन फोर्सेस टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, इनको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से निकाल दी गई थी विदाउट ए डिग्री। बिना किसी वजह से इनको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से निकाल दी गई थी बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन। और कारण क्या था? इनकी धर्म, इनके धर्म के वजह से, यानी डॉन साहब के धर्म के वजह से इनको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से निकाल दी गई थी। आगे कहते हैं यहाँ पे ही स्टडी लॉ, इन्होंने कानून की पढ़ाई की। एंड रीड थियोलॉजी, और इन्होंने थियोलॉजी भी पढ़ा है। ही ऑल्सो पार्टिसिपेटेड टू नवल एक्सपेडिशन, इन्होंने 2 नवल एक्सपेडिशन, नौसेना अभियान में भी इन्होंने लंबे समय तक खोज में निकले। एंड बिकम अ सेक्रेटरी टू अ पावरफुल नोबेल,
और यह एक बहुत ही शक्तिशाली व्यक्ति के सचिव बन गए। पावरफुल नोबेल मतलब एक शक्तिशाली व्यक्ति, धनवान व्यक्ति के यहाँ इन्होंने एक सेक्रेटरी बन गए। इसके बाद जॉब ही लॉस्ट, इनको नौकरी भी छोड़नी पड़ी। व्हेन ही वाज ब्रीफली सेंट टू प्रिजन, जब इनको थोड़े समय के लिए जेल भेजा गया तो इनको नौकरी भी छोड़नी पड़ी। और कारण क्या था जिसके चलते डॉन साहब को जेल जाना पड़ा? तो कारण था फोर सेक्रेटरी मैरिंग हिज पेट्रॉन्स नाइस। तो पेट्रॉन्स नाइस जो इनके आश्रयदाता थे, जिन्होंने इनको सेक्रेटरी बनाया, उन्हीं के भतीजी से नाइस से इन्होंने चुपके चुपके शादी कर लिए, जिसके चलते इनको जेल भी जाना पड़ा। इन 1615 में एट द एज ऑफ 42, 1615 ईस्वी में जब इनकी उम्र 42 बरस की हो गई तो डॉन एक्सेप्टेड ऑर्डिनेशन, तो इनको ऑर्डिनेशन कर दिया गया, पुरोहिताभिषेक कर दिया गया। और कहाँ किया गया? तो उस एक चर्च का नाम है इन द एंग्लिकन चर्च। एंग्लिकन चर्च में यानी गिरजाघर में हमारे जॉन डॉन साहब को 1615 ईस्वी, जो 42 बरस की इनकी उम्र थी, उसमें इनको एंग्लिकन चर्च में पुरोहिताभिषेक कर दिया गया। एंड सून बिकम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रीचर्स ऑफ हिज टाइम, और अपने समय के देखते देखते सबसे बड़े उपदेशक के रूप में उस समय बन कर के उभरे। इसके बाद और इसमें ज़्यादा कुछ डिटेल नहीं है, हम आगे चलते हैं। इसके बाद कहते हैं कि डॉन इन लव लिरिक्स, प्यार की इस लिरिज्म में, गायनीय पदों में डॉन ब्रोक कम्प्लीटली विथ द पेट्रोकन ट्रेडिशन, परंपरा की जितनी भी सारी चीज़ें थी उनको इन्होंने बहुत ढंग से निभाया। इंट्रोड्यूसिंग इन द इंटेलेक्चुअल एंड द कॉलिकल टोन हिज लव्स पोएम, और अपने प्यार भरी इस कविता में बहुत सारे यूज द लेटेस्ट डिस्कवरी ऑफ साइंस एंड ज्योग्राफी, और विज्ञान और भूगोल के इतिहास में नवीनतम खोज किए। आगे बताते हैं यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ से देखिए, डॉन इज़ वेल नोन। वेल नोन का मतलब प्रख्यात, जाने माने हैं, फॉर हीज सॉन्ग एंड सोनेट। डॉन साहब अगर जाने जाते हैं तो ए सॉन्ग एंड सोनेट के लिए जाने जाते हैं। सॉन्ग तो आप लोग जानते हैं, एंड सोनेट, सोनेट का मतलब होता है ऐसा कविता जिसमें सिर्फ और सिर्फ 14 लाइन हो, जो 8-6 के हिसाब से बटा हुआ होता है। और इन्होंने सैटायर के लिए भी जाने जाते हैं, प्रहसन जिसमें व्यंग किया जाता है, हंसाया जाता है, एंड द एलगीज, और इन्होंने शोक गीत को भी लिखे हैं, एंड सरमोन, और सरमोन मतलब प्रवचन को भी इन्होंने लिखा है। जेनिक पोएटिक फीलिंग्स हार्म्स मीटर स्ट्रेंथ विस्कल्स करेक्टिस ऑफ हिल्स पोएटिक क्रिएचर, और इनके काव्य शैली में अनेक प्रकार की फीलिंग, महसूसताएं भी देखने को मिलती है, जो चित्रित करती है उनकी गुणवत्ता को। तो चलिए लेट्स स्टार्ट, अब हम चैप्टर पर चलते हैं, चैप्टर में क्या कहते हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे सबसे पहले कहा जा रहा है अपनी प्रियतमा, जिसको से इन्होंने चुपके से शादी किया,
जो आश्रयदाता थे उन्हीं की भतीजी जिनका नाम एन मोर है, उन्हीं के लिए यह प्रेम भरी कविता को लिखते हैं। कहते हैं डॉन साहब कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर वियरनेस ऑफ दी, कि ऐ मेरी प्रियतमा, ऐ मेरी प्रियसी, ऐ मेरी महबूब, आई डू नॉट गोज फॉर वियरनेस ऑफ दी, कि मैं तुम्हें छोड़ करके नहीं जा रहा हूँ, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा रहा हूँ फॉर वियरनेस ऑफ दी, और तुम ऐसा उम्मीद मत करना कि मैं तुमसे ऊब गया हूँ जिसके चलते मैं तुम्हें छोड़ करके जा रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है। फॉर वियरनेस ऑफ दी का मतलब होता है, दी का मतलब तुमसे, मैं तुमसे वियरनेस नहीं हूँ, मतलब तुमसे थका नहीं हूँ, तुमसे उबा नहीं हूँ, जिसके चलते मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ। ऐसा नहीं समझना कि मैं तुम्हें छोड़ करके जा रहा हूँ तो एक कारण है कि मैं तुमसे उब गया हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। आगे कहते हैं कि नॉर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो अ फिटर लव फॉर मी, और नॉर इन द होप, और ना ही तो तुम ऐसा उम्मीद मत करना, द वर्ल्ड संसार में, कैन शो अ फिटर लव फॉर मी, कि तुमसे खूबसूरत, तुमसे अच्छा, तुमसे ज़्यादा प्यार देने वाला या तुमसे ज़्यादा प्यारा मुझे और कोई इस दुनिया में है जिसके चलते मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ, ऐसा उम्मीद मत करना, ऐसा आशा मत करना, ऐसा विश्वास मत करना कि मेरे लिए कोई और तुमसे ज़्यादा प्यारा, तुमसे ज़्यादा खूबसूरत कोई मेरी ज़िंदगी में है जिसके चलते मैं तुम्हें छोड़ करके जा रहा हूँ, ऐसा मत समझना। आगे डॉन साहब कहते हैं कि बट सिंस दैट आई मस्ट डाई एट लास्ट इज बेस्ट, क्योंकि मैं जानता हूँ कि, बट सिंस दैट, चूँकि मैं जानता हूँ कि आई मस्ट डाई एट लास्ट, क्योंकि मुझे अंत में मरना निश्चित है, इस बेस्ट, तो सबसे अच्छा यही होगा टू यूज माई सेल्फ इन जेस्ट, कि मैं हंसते हंसते, हंसी खुशी से अपनी मौत को गले लगाऊं, क्योंकि मौत एक दिन निश्चित है, वो मौत आएगा। तो मैं चाहता हूं कि मौत से पहले अपने आप को खुशी से, मनोरंजन के साथ अपनी ज़िंदगी को बिताऊं, और इसी उम्मीद के साथ मैं तुमसे दूर जा रहा हूं, लेकिन तुम ऐसा मत समझना कि मैं तुम्हें छोड़ करके जा रहा हूं क्योंकि मैं तुमसे उब गया हूं, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि मैं जानता हूँ कि माँ मस्ट डाई एट लास्ट, क्योंकि मुझे मरना निश्चित है, टिस्ट बेस्ट, तो सबसे अच्छा यही होगा कि टू यूज माई सेल्फ, कि मैं अपने आप को, खुद को इन जस्ट मनोरंजन में पाऊँ, मनोरंजन करूँ, और 5 डेट टू डाई, और हंसते हंसते अपने मौत के गले लग जाऊं, मौत के वरण करूं, और इसी तरीके से मैं अपनी ज़िंदगी को जीना चाहता हूं, लेकिन ऐसा तुम मत समझना। आगे यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात कहते हैं डॉन साहब कि देखो, यस्टर नाइट द सन वेंट हेंस, ज़्यादा कुछ चिंता करने की बात नहीं है। उन्होंने सूरज की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि देखो, आखिर मौत तो एक दिन आना ही है, और सबसे अच्छा यही होगा कि मैं अपने आप को मनोरंजन पूर्वक मौत के गले लग जाऊं। और वह इशारा करते हैं, सूरज की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं कि यस्टर नाइट द सन, कि देखो सूरज कल गत रात्रि, यस्टर नाइट का मतलब होता है गत रात्रि, कि देखो सूरज कल, यस्टर नाइट, यस्टर नाइट द सन वेंट हेंस एंड एट इज हियर टुडे, कि कल भी सूरज गत रात्रि यहाँ से गया और आज सूरज को देख रहा हूँ तो भी आज यहाँ ही है। कहे के मतलब कि मैं तुमसे दूर जा रहा हूँ लेकिन मैं तुम्हारे पास एक दिन ज़रूर आऊँगा। यस्टर नाइट द सन वेंट हेंस,
सूरज गत रात्रि यहाँ से गया था और आज फिर यहीं के यहीं है। समझाते हुए कहते हैं, देखो, ही हैज़ नो डिजायर नॉर सेंस। He has no desire nor sense nor half so short way, then fear not for me। देखो, सूरज के पास ही हैज नो डिजायर नॉर सेंस, सूरज के पास ना तो कोई इच्छा है और ना ही कोई बुद्धि है, और नॉर हाफ सो शॉर्ट वे, और न ही कोई लघु रास्ता है। और इसके बावजूद भी सूरज गत रात्रि यहाँ से गया था, कल रात सूरज यहीं से गया था, और आज सुबह देख रहे हैं तो सूरज यहाँ के यहीं है। और सूरज के पास कोई इच्छा भी नहीं है, कोई बुद्धि भी नहीं है, और कोई लघु रास्ता भी नहीं है, और फिर भी सूरज अपनी यात्रा को अपने समय पर पूरा कर लेता है। देन फियर नॉट मी, तब तो मुझे चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि मेरे पास इच्छा भी है तुमसे मिलने आना है, और बुद्धि भी है, और मेरे पास लघु रास्ता भी है। और सूरज के पास ये तीनों नहीं है, फिर भी सूरज अपने समय पे पहुंच जाता है, और मेरे पास ये तीनों चीज़ है। देन फियर नॉट मी, तब तो मुझे चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि मेरी जो यात्रा होगी वो सूर्य के अपेक्षा तेज होगा, क्योंकि मैं तुम्हारे पास जरूर आऊँगा, तो तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं है। आगे कहते हैं, बट बिलीव दैट आई शैल मेक, तुम्हें विश्वास करना चाहिए, बट बिलीव, लेकिन विश्वास करना चाहिए, दैट कि आई शैल मेक अ स्पीडियर जर्नी सिंस आई टेक्स मोर विंग्स एंड स्पेयर्स देन ही, क्योंकि तुम्हें विश्वास एक करना चाहिए कि आई शैल मेक अ स्पीडियर जर्नी, कि मेरी जो यात्रा होगी वो तीव्रतर होगा। मेरा जो जर्नी है, मेरी जो जीवन की जो यात्रा है, जो जर्नी है, वो स्पीडियर होगा, वो तीव्रतर होगा। सिंस आई टेक, क्यों? क्योंकि मोर विंग्स एंड स्पेयर्स देन ही, क्योंकि मेरे पास उत्प्रेरणा रूपी डैने हैं, विंग्स हैं, मोर विंग्स है, अधिक डैने हैं, जिसके सहारे मैं अपनी जीवन की यात्रा को तीव्र करूंगा और तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा। क्योंकि सूरज के पास कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, और फिर भी सूर्य अपने वक्त पर पहुंच जाता है। तो मेरे पास तो उत्प्रेरणा रूपी डैने भी हैं, और उसी उत्प्रेरणा, मेरे पास इच्छा भी है कि तुमसे मिलने आना है। तो मेरे पास उत्प्रेरणा रूपी बहुत से डैने हैं, तो मैं उन्हीं के सहारे मेरी जो यात्रा होगी तीव्र होगा, तेज होगा, और मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। इसलिए ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। आगे कहते हैं, इसी बीच एक कमजोरी वाली बात कर देते हैं। ओ हाउ फीबल इज मैन्स पावर, दैट इफ गुड फॉर्चून फॉल cannot add another hour, nor a lost hour recall, but come bad chance। इसी बीच बात कहते हैं कि ओह हाउ फीबल, कितना कमजोर, इज मैन्स पावर, मनुष्य की शक्ति कितना कमजोर है, कितना लाचार है मनुष्य का शक्ति। ओ हाउ फीबल, हाउ फीबल का मतलब कितना बेबस है, कितना लाचार है, कितना कमजोर है। इज मैन्स पावर, मनुष्य की शक्ति। दैट इफ गुड फॉर्चून फॉल, कि अगर उसकी अच्छी किस्मत अगर उससे रूठ जाए, इफ गुड फॉर्चून फॉल, अगर उसकी फॉर्चून का मतलब किस्मत, अगर भाग्य अगर उससे फॉल रूठ जाए, तो कैनॉट ऐड अनदर आवर, तो वह फिर उस समय को अपनी ज़िंदगी में जोड़ नहीं पाता है। कितना अच्छी लाइन कहते हैं
कि मनुष्य जो है कितना बेबस है, कितना लाचार है कि अगर उसकी ज़िंदगी का कोई भी ऐसा पल, ऐसा किस्मत अगर उससे रूठ जाए तो वो फिर वो समय को अपनी कैनॉट ऐड अनदर आवर, तो वो पल को अपनी ज़िंदगी में कभी जोड़ नहीं पाता है। ये कहते